हेलो मैकेनिक भाई, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुनील ऑटोमोबाइल में। तो मैकेनिक भाई, आज हमारे पास ये गाड़ी है एक्सल 100। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सल 100 हैवी ड्यूटी आई टेक स्टार्ट। तो भाई लोग, इसमें समस्या ये है कि इसका सेल्फ काम नहीं कर रहा था। पहले से बैटरी थी इसमें, लेकिन उतनी ज़्यादा पावर ना होने के कारण सेल्फ नहीं चल रहा था इसका। तो अभी मैंने नई बैटरी लगाई है, क्योंकि बैटरी ख़राब होने के कारण स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर रही थी। तो नई बैटरी लगा दी, लेकिन इसका सेल्फ नहीं काम कर रहा था। तो इससे पहले मैं इसका काम ज़्यादा करता भी नहीं, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था इसके बारे में। लेकिन फिर थोड़ी देर काम किया तो थोड़ी जानकारी हुई है। तो अभी वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसका सेल्फ बंद हो जाए तो कैसे ठीक करें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे इसका सेल्फ बंद हो जाता है, अगर नहीं काम करता, तो उसके लिए आपको करना ये है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फ्यूज़ चेक करना है। इस जगह पर यहाँ पर फ्यूज़ लगा हुआ है, और ये फ्यूज़ 12 वोल्ट बैटरी से आया हुआ एक कनेक्शन है। तो यहाँ से फ्यूज़ से करंट होकर इस वायर से निकलकर स्विच के लिए जाता है। यहाँ से निकलकर स्विच के लिए जाता है, और स्विच से फिर वाइट वायर में आता है। अभी यहाँ पर आप देखिए, रेड वाले से आया है, हल्का रेड वाले से आया है, और यहाँ पर सफ़ेद से निकल गया है ये यहाँ पर। तो ये अभी हमारा लेफ़्ट हैंड का स्विच है, और ये वाइट वाला राइट का। इन दोनों में सेम वायर गई हुई है, वाइट वाली। यहाँ से वापसी लेता है, वापसी लेकर फिर आएगा इस वाले वायर में यहाँ पर, और यहाँ से फिर वापस जाएगा इस वाले वायर से। ये जो ब्लू पे ब्लैक है, ये वाइट वायर से स्विच में जाता है, यहाँ पर सेल्फ स्विच में, और वहाँ से ब्लैक पे ब्लू इससे आता है, और यहाँ से जाएगा ईसीजी स्टार्टर में। सिंपल वायरिंग है, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अभी आपको हम सेल्फ की वीडियो दे रहे हैं। और यहाँ से ये वाला वायर जाएगा, ध्यान रखना। अभी आप यहाँ पर आएंगे, वही सेम वायर इस वाले स्विच से यहाँ पर आया हुआ है। इसमें 12 वोल्ट आएगा, तो समझ लीजिए वहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन एकदम क्लियर है। अगर उसके बाद भी गाड़ी नहीं स्टार्ट होती, तो फिर ये वाला कपलर निकालने के बाद में, ये सब इतना करने के बाद भी अगर गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, नहीं समझ में आ रहा है कि पता नहीं इसमें क्या है, क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, मतलब सेल्फ नहीं चल रहा है, तो फिर ये वाला कपलर निकालने के बाद में इसमें एक वायर डालना, और इसमें और प्लस वाला प्लस पे और माइनस वाला माइनस पे रख के आप चेक कर सकते हैं। इसी स्टार्टर को घूमेगा नहीं, कंटिन्यू रखना नहीं है, बस केवल रख के हटा देना है। उससे पता चल जाएगा। कॉइल में जंपिंग आएगी तो समझ लो वो सही काम कर रहा है। वो भी मैग्नेट के अंदर रख कर ये सब करना, ऐसे नहीं तो ख़राब भी हो सकता है। तो ये तो रही है सेल्फ की वायरिंग। आगे अभी इसकी दूसरी वीडियो बनाएंगे फुल वायरिंग की, और वो भी वीडियो अपलोड करेंगे, वो आप देख लेना अगर कभी ज़रूरत पड़े तो। जो भी मैकेनिक भाई अभी नए हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए है ज़्यादा। फिलहाल वैसे मुझे भी नहीं पता अभी इसके बारे में, थोड़ा बहुत जानकारी जो मुझे मिली है, अभी काम कर रहा था, वो उतनी मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात अभी एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ, इसका मैग्नेट। हाँ, उजार बेकार हो गया। अभी इसका मैग्नेट खोल रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि ये सब भी होता है इसमें। काम पहले किया था, लेकिन 4 स्ट्रोक का ऐसे नॉर्मल काम कर देता था, सर्विस ज़्यादा नहीं। मतलब कंप्रेसर अगर गाड़ी के चला जाता है और आप सेल्फ यूज करेंगे, तो फिर इसका मैग्नेट उल्टी डायरेक्शन में घूमने लगता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैग्नेट की कवर अभी खोल ली गई है, और अभी आपको दिखाता हूँ। इसका मैग्नेट कंप्रेसर ना होने पर उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा। और वो चेक करने के लिए हमें सबसे पहले प्लग खोलना पड़ेगा, जब भी इसका कंप्रेसर एग्जिट होगा, और फिर पता लगेगा उसके बाद में।
तो भाई मैंने भी इसका प्लग भी खोल लिया है और अब पूरी तरीके से कंप्रेसर निकलने की जगह बन गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेल्फ मार के इसका कि इसका मैग्नेट उल्टी डायरेक्शन में कैसे घूमता है। दीपक सेल्फ लगाओ फिर से एक बार। अभी आप देख सकते हैं जब हम सेल्फ मारते हैं तो मैग्नेट इस तरफ की और राउंड लेता है, उल्टा घूम रहा है। देख लिया आपने। और अभी मैं प्लग लगाकर या फिर उंगली लगाकर दिखाता हूँ। इस तरफ घूमता ही है, आपने देख लिया है भी क्योंकि इसका प्लग निकला हुआ। और अब हम इस पर उंगली रखेंगे। दीपक अब सेल्फ लगाओ। तो हम दोबारा से उंगली लगा रहे हैं इस पर और इसको बंद कर दिया अभी। अब दीपक सेल्फ मारो फिर से। तो अभी आप देख सकते हैं इसका मैग्नेट इस तरफ के लिए घूमने लगा है। अब आप सोच रहे हैं ये कैसे होता है, तो होता है इसलिए कि जब भी कंप्रेसर निकलता है इधर के लिए मैग्नेट घूमने लगता है क्योंकि इधर के लिए घूमना इजी हो जाता है। लेकिन जब भी कंप्रेसर आता है तो फिर नीचे की तरफ को स्ट्रोक लगता है, इसलिए फिर सीधे राउंड में मैग्नेट घूमने लगता है। ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी क्योंकि मैंने कभी पहले इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया ना, तो काम ही किया मैंने। लेकिन अचानक से इस चीज़ के बारे में पता चला तो फिर मैंने कहा चलो आपको भी बताता हूँ। क्योंकि मान लीजिए हम कभी सेल्फ से सोच रहे हैं गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, मतलब जब भी गाड़ी में कंप्रेसर नहीं होता, किक से तो हो जाएगी क्योंकि किक मारने पर मैग्नेट सही राउंड में घूमेगा, सही दिशा में। लेकिन ये चीज़ अगर कंप्रेसर नहीं है और हम सेल्फ यूज करेंगे तो हमारा ये मैग्नेट जो है उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा और फिर ऐसी कंडीशन में गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो कैसी रही वीडियो, आपको इसमें क्या अच्छा लगा क्या नहीं, क्योंकि मतलब पता है आपको पहले कितने भाई लोग हैं जो ये जानते थे कि मैग्नेट कंप्रेसर ना होने पर मैग्नेट उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा, क्योंकि भाई मुझे तो नहीं पता था। लेकिन जो भी भाई लोग अभी काम वाम सीख रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वीडियो, खासकर सेल्फ का जब यूज करेंगे तब। तो भाई लोग हमारी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम आपको दोबारा से कोई वीडियो लाएंगे अच्छी खासी जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तब तक के लिए बाय बाय।